राधे राधे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु हर युग में अवतार लेते हैं और वो कलयुग में भी अवतार लेंगे कल्कि भगवान के रूप में। लेकिन कल्कि अवतार में उनकी पत्नी कौन होगी? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन होगी कल्कि भगवान की पत्नी। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, भगवान कल्कि की पत्नी त्रेता युग में ही अवतार ले चुकी थी। त्रेता युग में दक्षिण भारत में एक नगर में रत्नाकर नाम के त्रिदेवियों के भक्त थे। वे दुर्भाग्य से निसंतान थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य समाप्त होने वाला था क्योंकि त्रिदेवी माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती ने अपने तेज से एक देवी को प्रकट किया और उसे रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में डाल दिया। स्वप्न में आकर त्रिदेवियों ने रत्नाकर को बताया कि उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म होगा, उनके असंख्य भक्त होंगे और शीघ्र ही वह दिव्य कन्या उनके घर अवतरित हो गई। जन्म होने के बाद उसका नाम त्रिकुटा रखा गया। बचपन से ही उस कन्या में ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। जल्द ही उसे समझ में आ गया कि वह ज्ञान तपस्या और ध्यान के मार्ग से ही प्राप्त कर सकती है। परिवार में रहकर ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, तो त्रिकुटा ने अपनी इच्छा अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता ने तपस्या के लिए हाँ कर दी और त्रिकुटा एक जंगल में जाकर एक बट वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगी। काफी समय बीतने के बाद वहाँ प्रभु श्री राम माता सीता को तलाशने के लिए आए। त्रिकुटा ने उन्हें पहचान लिया और वे प्रभु श्री राम के चरणों में फूल अर्पित करने लगी और प्रभु श्री राम से कहने लगी, आप मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लें। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, अभी नहीं देवी, जब मैं आपसे मिलने फिर से आऊँगा, अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपको अपने अंदर समाहित कर लूँगा। प्रभु श्री राम ने कहा, तब मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। प्रभु श्री राम ने त्रिकुटा को वैष्णवी देवी का नाम दिया और वो वहाँ से चले गए। प्रभु श्री राम के जाने के बाद माँ वैष्णो देवी फिर से तपस्या में लीन हो गईं और कुछ समय बीत जाने के बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण के वध करने के बाद माता सीता के साथ जब वह अयोध्या जा रहे थे, तब उन्होंने वैष्णवी देवी को देखा। तब प्रभु श्री राम वृद्ध व्यक्ति के रूप में माँ वैष्णो देवी के पास आकर कहते हैं, देवी, ये जंगल आपके लिए नहीं है, आप मुझसे विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताओ। तब माँ वैष्णो देवी कहती हैं, मैं अपने प्रभु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, मेरे प्रभु आते ही होंगे। वैष्णवी को समझ पाती इससे पहले प्रभु श्री राम ने अपना रूप प्रकट कर लिया और वो वैष्णवी देवी से कहने लगी, अभी आपका मुझमें समाहित होने का समय नहीं आया है, मैं कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में अवतार लूँगा, तब मैं आपको अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा और अपने अंदर समाहित कर लूँगा। तब तक के लिए आप अपने भक्तों का उद्धार करिए। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर माँ वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पर चली जाती हैं और तपस्या करने लगती हैं। तपस्या के तेज से वे अपना मानवीय शरीर त्याग देती हैं और 3 पिंडों के रूप में विलीन हो जाती हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे वेद पुराणों में पहले से ही बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी। एक तो लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा अपने नारायण के साथ अवतरित होती हैं, और दूसरी माँ वैष्णो देवी। प्रभु श्री राम अपने वचन के अनुसार भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और माँ वैष्णो देवी से विवाह करेंगे, अपना वचन पूरा करेंगे। इस प्रकार माँ वैष्णो देवी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान कल्कि की दोनों पत्नियों के नाम होंगे लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा और वैष्णवी देवी रमा। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि क्या आप वैष्णो देवी के भक्त हैं या नहीं। अब मैं आपको मिलूंगी एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।